We are going to move on a little bit क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त एक नई चीज़ आई है जिसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स में कई सालों से एक कमी महसूस की जा रही है और हमारी सोसाइटी के एक बड़े तबके के लिए एंटरटेनमेट सिरे से मौजूद नहीं है। और बाय द वे हम बात कर रहे हैं बच्चों की, और हम अपने आप को भी उसमें मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे कसूरवार। यू नो इवन जियो पे भी बच्चों का जो प्रोग्राम होता था वो अब नहीं होता। अब उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बट अब नहीं होता। अब किसी भी चैनल पे आपको शाम को 7 बजे वी हैव ऑल ग्रोन अप वाचिंग सम टीवी शो शाम को 5 बजे 6 बजे 7 बजे स्पेसिफिक टू चिल्ड्रन। तो अब जो है वो बिल्कुल बदलने वाला है क्योंकि आपको बता दें कि पक्के दोस्त जो हैं वो आ रहे हैं और तालीम के साथ कुछ म्यूजिक, कुछ तफरी, बहुत कुछ होगा। और ये पक्के दोस्त कौन लाया है, बल्कि पक्के दोस्त तो आ ही गए हैं। अब हु थॉट ऑफ द आइडिया एंड हु केम अप विद एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट, बिलाल मकसूद हमारे साथ है। वो रियली नीड्स नो इंट्रोडक्शन, लेकिन ये डेफिनेटली एक एडिशन है बिलाल आपकी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स में। इनको भी उन्हीं लोगों में गर्दानता हूं जो अपने आप को रीइन्वेंट करते रहते हैं। यू नो एक चैप्टर बंद हुआ तो हम बड़े उदास हुए थे कि भाई अब चैप्टर बंद हो गया, अब क्या होगा। मगर इट इज सो गुड टू हैव यू बैक with a new thing, with thing which is newer, fresher. बिलाल, आपको भी वही फील हो रहा था जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि वाकई there has been a void in children's programming for a very long time. और ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और ये मैंने उस वक्त रियलाइज़ किया जब मेरा बेटा पैदा हुआ। अब वो 26 साल के हैं माशाल्लाह, लेकिन उसके लिए जब मैं उर्दू के गाने ढूंढ रहा था, उर्दू का कोई कंटेंट ढूंढ रहा था, तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो बार्नी देख रहा था, वो सेसमी स्ट्रीट देख रहा था, नॉडी देख रहा था, मैरी पॉपिंस का वो VHS हमारे घर में चलता रहता था, वो गाने याद थे। हम सोहेल राना के साहब के गाने सुन के बड़े हुए। सारे दोस्त हमारे, दोस्ती ऐसा नाता, संग संग चलते रहना, वो सारे गाने हमारे अंदर बसे हुए हैं। हम जिस उम्र के भी हों, दुनिया के जिस कोने में भी हों, वो गाने हमें खींच के अपने बचपन में ले जाते हैं। लेकिन वो हमारे गाने, हमारे मुल्क के गाने, हमारी लैंग्वेज है, हमारा कल्चर है, वैल्यूज़ हैं उन गानों में। हमारे बच्चों के पास, मेरे बच्चों के पास कुछ नहीं था। तो उस वक्त से मेरे दिमाग में ये चीज़ पक रही थी कि मुझे बच्चों के गाने बनाने हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स के होते हुए वक्त नहीं मिलता था। मुझे याद है फैसल से अक्सर कहता था, फैसल हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। जिस दिन स्ट्रिंग्स ख़त्म हुआ उसके अगले दिन से मैंने पक्के दोस्त पे काम करना शुरू कर दिया। तो खैर पक्के दोस्त नाम नहीं था उस वक्त, लेकिन मुझे पता था कि मुझे बच्चों के गानों पे काम करना है और एक पपेट शो बनाना है, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता कि बनेगा कैसे। लेकिन मुझे आपको एटलीस्ट ये पता था, बिकॉज तरीके तो बहुत से हो सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली इतनी डिजिटल हो चुकी है दुनिया कि आप कार्टून बेस्ड भी कोई चीज़ बना सकते हैं, बट व्हाई एनिमेशन, व्हाई पपेट्स? अच्छा, सुहेल राना साहब के गाने सुन रहे थे मैं 1981 में लंदन फॉर द फर्स्ट टाइम, और वहाँ जब मैं पहुँचा तो वहाँ मैंने BBC चैनल 4 पे सेसमी स्ट्रीट देखा, और मैंने कहा ये भी बच्चों का है। और मैं 10 साल का था और मेरा दिमाग मुझे कुछ कहना चाह रहा था कि ये गाने कितने डिफरेंट हैं और इनकी अरेंजमेंट कितनी डिफरेंट है, इनकी साउंड कितनी मॉडर्न है, और जो प्रेजेंटेशन है वो आई वॉज ग्लूड टू सेसमी स्ट्रीट उस ज़माने में। और वो बैठ गया मेरे अंदर, और उस वक्त से मुझे पपेट से कुछ लगाव सा हो गया। मैं रफ़ी पीर थिएटर के जो कराची में फेस्टिवल्स होते थे, मेरी अम्मी मुझे लेके जाती थी और मैं वो पपेट्स देखता था। वो आलियांस फ्रांसिस में उनके हर महीने एक पपेट शो होता था, हम लोग हमेशा जाते थे। फिर कलियाँ देखा, कलियाँ में मुझे वही चीज़ नज़र आई जो सेसमी स्ट्रीट में देखा। तो वो चीज़ अंदर था, मुझे पपेट शो करना था, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इंट्रीग करती थी। होता कैसे कि एक ग्लव है, लेकिन उसमें एकदम से जान आ जाती है और वो एक इंसान बन जाता है और वो बात करने लगता है, और फिर आप उस इंसान को भूल जाते हैं जो वो चला रहा है, और आपका फोकस खाली वो पपेट हो जाता है। और वो जो चीज़ें कह रहा है, वो इंसान अगर कहे तो शायद आप ना सुने, लेकिन अगर वो पपेट बात कर रहा है तो हम वो गौर से सोचें वो पक्के दोस्त हैं। एक तो ये आप YouTube पे करेंगे लॉन्च या कहीं और किसी और लॉन्च हो चुका है, YouTube पे है। कितने इसमें किरदार हैं?
किरदार बड़े मजे मजे के हैं, वो तो हम देख रहे हैं। तो ज्यादातर ये म्यूजिक ओरिएंटेड है, एज इन पोम्स, गाने हैं, या फिर इसमें डायलॉग और एपिसोड वाइज स्टोरी लाइन भी है, कोई मैसेजिंग भी है? हाँ, मैसेजिंग तो नेचुरली होगी ही, बच्चों का कंटेंट। मैंने इसको जानबूझ के बहुत ज्यादा प्रीची नहीं रखा, क्योंकि बच्चे भाग जाते हैं जब आप बहुत ज्यादा उनको सिखाने की कोशिश करें। तो एक डिफरेंट तरह की एजुकेशन है, इसमें मैसेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, लेकिन ह्यूमर के साथ ह्यूमर लूप्ड इन है हर चीज़ में, कि अगर आप कोई सीरियस बात भी कर डायलॉग्स एज वेल एंड म्यूजिक, डायलॉग कहानियाँ हैं, छोटे छोटे सीन्स हैं और गाने हैं। गाने बहुत सारे टॉपिक्स में, हाइजीन पे हैं। एक गाना है कि कभी कभी रोना अच्छी बात है, मैं भी रोता हूँ, ये सच्ची बात है। ये एक बड़ा आदमी एक छोटे लड़के से कह रहा है, क्योंकि वो लड़का रो रहा था और वो छुपा रहा था कि मैं रो रहा हूँ। वो स्कूल में उसको बुली किया था किसी ने, तो वो कहता है कि नहीं, लड़के नहीं रोते, वो छोटा बच्चा रो रहा है। तो बड़ा आदमी आता है, कहता मतीन, तो मतीन कहता है तुफैल से, तुफैल तुम रो रहे हो? तुफैल कहता है नहीं, मैं तो नहीं रो रहा, लड़के नहीं रोते। कहता नहीं, मैं देख सकता हूँ तुम रो रहे हो। नहीं नहीं, लड़के स्ट्रांग होते हैं और पावरफुल होते हैं, लड़के नहीं रोते। एंड ही इज क्राइंग। तो कहता है कि तुफैल, मैं भी कभी कभी रोता हूँ और कभी कभी रोना अच्छी बात है। तो देयर इज अ होल सॉन्ग अबाउट दैट। और फिर इस तरह बहुत सारे। अच्छा, who are these characters? How did you think of these characters? आप बता रहे हैं फिलहाल 6 हैं। ये असली कोई लोग हैं जिनको आपने दिमाग में रख के ये कैरेक्टर्स बनाए हैं, लोग या थिंग्स? तो कैरेक्टर्स जब तक नहीं बन सकते थे जब तक कि मुझे पपेटियर्स ना मिल जाते, क्योंकि एक पपेट को अगर आप पहनेंगी तो उसके अंदर किसी और तरह का कैरेक्टर आएगा। So true. अगर कोई और पहनेगा तो कुछ और बन जाएगा वो। तो जब तक मुझे पपेटियर्स नहीं मिलते तो कैरेक्टर्स नहीं बन सकते। तो हम लोगों ने, मैंने और उमर जो हमारे डायरेक्टर हैं, हमने वर्कशॉप्स की और ये सारे पपेटियर्स आए और सिर्फ बकवास होती थी, एक दूसरे से बातें होती थी, और उसी वर्कशॉप्स में ये कैरेक्टर्स डेवलप हुए और हमने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ये बात ये कर रहा है। तो वहाँ पर डिफाइन होने के बाद फिर स्क्रिप्टिंग हुई अकॉर्डिंग टू दोज कैरेक्टर्स। अब ये लाल बेग जो है, ये एक स्ट्रीट स्मार्ट, थोड़ा सा बदतमीज किस्म का लाल बेग है या इट्स अनदर बेग? नहीं, लाल बेग है। और तो फिर उसके हिसाब से उसकी स्क्रिप्टिंग हुई। मीराल जो थी, मीराल एक बहुत तमीज़दार, नो इट ऑल टाइप लड़की है, तो वो भी वर्कशॉप से ही निकली। तो क्रिएटिंग दिस पपेट, यू नो, फिजिकली क्रिएटिंग दिस पपेट, जी, ये पाकिस्तान में इस क्वालिटी के बनते हैं? क्योंकि ये हमें था कि नहीं, प्रॉब्ली आई एम श्योर किसी ना किसी कोने में बनते होंगे। मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिले। अच्छा। और फिर क्योंकि मुझे क्वालिटी वही चाहिए थी जो कि बच्चे YouTube पे देख रहे हैं अभी ना ऑलरेडी, वो 4 सेकंड में स्विच कर सकते हैं, because they are exposed to all this content। फिर ये कनाडा से बनवाए, एक पपेट मेकर है वहाँ पे, एलिसन यूबर्ट। तो इसका पहले 3D बनता है, एनिमेटेड बनता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक स्केचेस होते हैं, उस पे डिजाइन हुए और 3 महीने लगे इन 6 कैरेक्टर्स को बनने में। और अच्छा, ये जो आपका एक कैरेक्टर है, आपकी अपनी फैमिली मेंबर, मतलब बजिया, जिनको पूरा मुल्क जानता भी है, लुक अप टू भी करता है, ये कैसे आपने सोचा, या फिर कुछ कैरेक्टर्स आपके पहले ही थे कि ये तो एक बेस करेंगे? जब हम ढूंढ रहे थे अपने पपेटियर्स, तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा तुम अलीजे से क्यों नहीं बात करते? तो अलीजे जो है मेरी नीस है। अच्छा। और अलीजे बचपन से इतनी सी थी, बजिया की नकलें करती थी। और कुछ घर में बच्चे होते हैं ना, तो खैर बजिया भी बहुत इंजॉय करती थी। अलीजे बड़ी हो गई लेकिन बजिया की ही नकलें। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है हमारे घर की ना, तो अलीजे से पूछा तुम करोगी? फिर दूसरा आइडिया है कि व्हाई नॉट, हम एक कैरेक्टर को बजिया भी मॉडल कर दें जो इन सब की बड़ी हैं, समझाती हैं। बिल्कुल। और जो बजिया हैं वो एक्चुअली ग्रीन मॉन्स्टर हैं। तो लेकिन 2 सींग भी हैं। अच्छा, उनको वो बनाइए, नॉट इन अ वेरी समथिंग, मतलब हमारी बातें तो बहुत हो रही हैं, हम साथ साथ थोड़ा सा गाना, कोई एक गाना या कुछ थोड़ा सा हम दिखाना चाहते हैं, ताकि वो लोग जो और फिर ब्रेक लेते हैं कि पूरा मुल्क होना चाहिए, क्योंकि ये सारे इश्यूज पूरे मुल्क के हैं
और जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो बहुत आसान उर्दू इस्तेमाल की है। जहाँ जहाँ बेसिक उर्दू समझी बोली जाती है वो देख वो समझ आ जाएगा, और जहाँ जहाँ नहीं भी समझ आती वहाँ इसकी म्यूज़िक और इसकी लुक ऐसी है कि बच्चे अट्रैक्ट तो होंगे, देखेंगे। और मेरा मकसद ये भी था कि बच्चे देखें और उनके अम्मा अब्बा भी देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैसेजिंग अम्मा अब्बा के लिए भी। बिल्कुल। और फिर वो रीइंफोर्स आफ्टर दिस इज डन, जब एक एपिसोड खत्म हो गया तो वो रीइंफोर्स तो पेरेंट्स ही करते हैं ना फिर घर में जो भी मैसेजिंग वगैरह हो। We'll talk about भाई ये सेट्स इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं, this looks very international, ऐसा नहीं लग रहा कि आप मतलब ये जो सेट्स हैं